नमस्कार, गोविंद धाम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास और सहसा मुझे याद आ गए न्यूटन, जिन्होंने देखा कि सेब पेड़ पर से नीचे गिरा तो उन्होंने प्रश्न उठाया मन में, क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उन्होंने बाहर कुछ घटना घटित होते हुए देखकर उसके बारे में अनुसंधान करना प्रारंभ किया। भारतीय ऋषियों ने देखा मनुष्य आता है और एक दिन ये देह छोड़कर चला जाता है, उसके अंदर क्या है, उन्होंने अनुसंधान किया और वो जो अनुसंधान की अनवरत धारा ज्ञान के रूप में प्रवाहित होती रही, वो आज तक सौभाग्य से हमारे पास शास्त्रों के रूप में पहुंच गई है। चाहे हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, इन सब का संदर्भ लें, रामचरितमानस की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, कहीं ना कहीं ऐसे संकेत हैं जो सार्वकालिक हैं, जो हमारे जीवन से आज भी जुड़े हुए हैं। पर ये जो जुड़ाव का पुल है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। ये देख पाए, इसमें सहायता करने के लिए हमारे साथ आज गोविंद धाम में फिर एक बार हैं पंडित जगदीश त्रिपाठी जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ पुनः स्मरण करें, पिछले सप्ताह हमने बात की कि मनुष्य चिंता में हो तो उसे सांत्वना कैसे दी जाए। आपने याद किया रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें विभीषण जी को राम भगवान सांत्वना दे रहे हैं, जबकि विभीषण ये देखकर व्याकुल हैं कि राम जी तो इतने सरल सहज दिखाई दे रहे हैं, रावण इतना अधिक शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, कहीं मेरे राम भगवान को कुछ हो ना जाए। और वो उन्हें बता रहे थे कि जो रथ, विजेता का रथ है, वो किस प्रकार का होता है। फिर उसमें जो आपने प्रसंग में जो विवरण दिए थे उसको बहुत संक्षेप में याद करते हुए हम आज बढ़ेंगे, पताका की बात करेंगे, जो आपने कहा था सत्य और शील की पताका जी। तो वो प्रकरण इस तरह है, आप जो जिन लोगों ने सुना होगा उन्होंने तो सुन ही लिया होगा। पुनः उसको एक बार रिपीट करते हुए कि विभीषण देखते हैं प्रभु श्री राम को कि रथी रावण के साथ युद्ध करने के लिए विरथ रघुवीर हैं, बिना रथ के, बिना पदत्राण के, बिना कवच के, और बस यूं ही पैदल जा रहे हैं रावण से लड़ने, जो रथ पर चढ़ा है और 20 हाथों में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और चतुरंगिनी सेना उसके साथ है। राम की सेना भी बंदर उनके साथ है। तो विभीषण स्वाभाविक है, प्रभु श्री राम का भक्त भी है और उनके मित्र भी हैं, तो अधीर होते हैं, धीरज को खो देते हैं कि भविष्य की आशंका से वो होते हैं कि राम कैसे इस रावण को जीतेंगे। तो विभीषण को चिंतित देखकर, विभीषण को अधीर, व्यथित और व्याकुल देखकर प्रभु श्री राम कहते हैं, विभीषण अधीर मत होइए, उदास मत होइए। मैंने भी अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एक रथ पर मैं बैठा हूं, और वो जो रथ है वो है धर्म रथ। और इसलिए एक बात आपने कई बार शायद सुनी होगी और लिखी हुई भी शायद पढ़ी होगी कई लोगों ने, और वो शब्द बहुत से लोगों को स्मरण भी होगा, लेकिन होता है कि हम सिर्फ शब्द को याद कर लेते हैं। वो है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा से आप रक्षित होंगे। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैंने धर्म रथ को अपने पास रखा है। रावण के पास धर्म रथ नहीं है, और जिसमें जीवन में विजय होगी वो धर्म रथ से होगी। और धर्म रथ का ये जो वर्णन है, विभीषण की चिंता को दूर करने के लिए, विभीषण की उदासी को दूर करने के प्रभु श्री राम उसको उपदेश करते हैं। और उपदेश में सबसे पहले भगवान श्री राम कहते हैं कि विभीषण, रथ में 2 पहिए हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। फिर कहते हैं दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और फिर कहते हैं, वो पंक्ति मुझे विस्मरण होती है, लेकिन हरि को भजन कठिन को दंडा, ऐसा कहते हैं कि विभीषण, फिर जो रथ है, रथ यदि हमारे पास रथ है तो फिर रथी के पास, जो रथी है, जो योद्धा है, जो युद्ध कर रहा है, उसके पास शस्त्र कौन से हों। तो जीवन के युद्ध में हमें कौन से शस्त्र हम ग्रहण करें कि हम जिंदगी को जीत जाएं। यह जो संसार का समर है जीवन, उसमें हम विजय को प्राप्त करके फिर यहां से विदा हों। तो प्रभु श्री राम कहते हैं दान परशु, दान का फरसा, कृपण व्यक्ति न हो। कई लोग, यदि आपके पास धन नहीं है
तो आप मन से, आप तन से, आपके पास योग्यता है बुद्धि की, तो उससे समाज के हित में आप कोई कार्य करिए। जैसे एक कथा रामचरितमानस में यह है, प्रभु श्री राम ने सेतु बंध करा लंका और भारत के बीच। सेतु बंध रामेश्वरम से जब वानर भालू बड़े बड़े पर्वत लेकर आ रहे हैं और नल नील सेतु का निर्माण कर रहे हैं रामेश्वरम से और श्रीलंका के लिए, जब प्रभु श्री राम जा रहे हैं लंका, तो एक गिलहरी ने सुना कि प्रभु श्री राम तो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लंका और भारत के बीच एक निर्माण हो रहा है सेतु का, पुल का। तो उस गिलहरी ने कहा कि मैं भी इसमें अपना योगदान करूं। अब छोटी सी गिलहरी है, जहां बड़े बड़े पहाड़ लेकर के वानर आकाश मार्ग से आ रहे हैं और वो बड़े बड़े पहाड़ जहां रखे जा रहे हैं सेतु बंध में, वहां एक छोटी सी गिलहरी ने कंकड़ उठाया और कंकड़ लेकर के दौड़ी। प्रभु श्री राम बैठे हैं सेतु के किनारे और वो युद्ध पुल बन रहा है, और जब तक वो गिलहरी पहुंची तब तक सेतु बंध पूरा हो भी चुका था, निर्माण हो चुका। तो वो गिलहरी आई, कहा कि हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे ईश्वर, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, मैं भी आपके इस कार्य में सहयोगी हूं। तो राम ने उस गिलहरी के, बंदर कुछ हंस पड़े, बोले कि कैसी है मूर्ख, इसके इस कंकड़ से कुछ होने जाने वाला है क्या? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि वास्तव में इसका यह भरोसा, इसकी यह सेवा की भावना, इससे ही यह पुल निर्माण होगा। और प्रभु श्री राम ने उसको स्वीकारा और अपने स्नेह से, ऐसा कहते हैं, उस गिलहरी के ऊपर अपना वरद हस्त ऐसे फेरा। तो आपने देखा होगा गिलहरी के ऊपर अभी भी वो 3 लाइनें ऐसे सफेद बनी होती हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री राम के हाथ की उंगलियों की वो निशान अभी तक उसकी कृपा आशीर्वाद के स्वरूप में उसे प्राप्त हुई हैं। तो अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम यह कहना चाहते हैं, दान परशु। यदि आप जीतना चाहते हैं तो चाहे आपकी हैसियत गिलहरी की तरह क्यों ना हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकते हैं। एक छोटी सी कथा किसी संत के मुखारबिंद से श्रवण की थी और मैं उनकी कथा को आप सब तक प्रेषित करने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहे थे कि एक बगीचा, एक राजा ने एक बगीचे का निर्माण कराया। राजा का बगीचा है, गुलाब लगे, चमेली लगी, रात रानी, चंपा, मोगरा और न जाने कितने कितने सुंदर सुंदर पुष्पों की, वृक्षों की कतारें लगाई गई, सुंदर सुंदर फलों की कतारें लगाई गई, सब कुछ लगा। और जब वो बगीचा लग गया तो राजा उस बगीचे को देखने के लिए आए। तो उसने देखा कि जो जिस तरह से प्रकृति होनी चाहिए, चमेली को बहुत प्रसन्न होना चाहिए, चमेली थोड़ी सी मुरझाई हुई है, गुलाब को जैसे आनंद में खिलना चाहिए वैसा वो आनंदित नहीं है, दूसरे और जो पेड़ फूल रहे हैं वो बहुत ज्यादा उस तरह से अपनी पूरी प्रकृति में नहीं वर्त रहे हैं। तो राजा ने कहा कि भाई, पूछा, अब ये प्रतीक कथा है, पेड़ बोले होंगे ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन एक प्रतीक कथा हमारे समझने के लिए। तो उसने कहा गुलाब ने कि मैं इसलिए थोड़ा सा उदास हूं कि देखो मुझे फूल इतना सुंदर दिया पर मुझ में कांटे लगा दिए। चमेली ने कहा कि देखो मुझे इतने सुंदर पुष्प दिए, सुगंधित दिए, लेकिन इतने छोटे छोटे दिए। उसने कहा कि मैं ऐसा हूं तो वो वैसा है, वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों हूं, और मुझको ऐसा है तो उसको ऐसा क्यों है। और इसी शिकायत में सब लोग, मैं उदास हूं, वो चिंतित है, वो उदास है, वो उदास है। और फिर देखा राजा ने एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ था वहां पर, तो वो बहुत बहुत प्रसन्न, और जबकि वो पेड़ बिल्कुल छोटा सा, सब पेड़ों की जड़ों के पास में, लेकिन उसमें फूल जो खिले थे, राजा उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि भाई तू इतना प्रसन्न क्यों है, तू तो बहुत आनंद में है, नाच रहा है जैसे, बिल्कुल आनंद में है, और तुझे कोई देखता भी नहीं पर तू है बड़े आनंद में, तेरे आनंदित होने का कारण क्या है। तो उस पेड़ ने कह दिया कि महाराज, मेरी प्रसन्नता का कारण ये है कि मैं इसलिए आनंद में हूं, इसलिए नाचे जा रहा हूं कि इस बगीचे के मालिक ने मुझे इसमें लगाया है, मुझे स्मरण किया, मेरा महत्व कुछ है।
तो मैं क्यों ना आनंद में हूं, मुझे स्वीकारा है, मुझे स्थान मिला है इसमें, तो हम इस धरती पर आए हैं, हमें मानव का जीवन मिला है, क्या यह हमारे लिए आनंदित होने के लिए कम बात है क्या? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई तुम इस पृथ्वी पर हो और किसी अज्ञात ने, जिसे हम अगर नहीं भी जानते हैं, तो उस अनंत कृपालु परमात्मा ने हमें मानव की देह दी है, और मानव की देह यदि दी है तो हम उत्साहित रहें, और जो कुछ है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बल है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास धन है, जो कुछ हो हम अपनी उस हैसियत के हिसाब से समाज कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए, समाज के इस संसार को और सुंदरतम बनाने के लिए प्रभु श्री राम कहते दान परशु, दान का फरसा लो, बुद्धि शक्ति प्रचंडा। फिर बुद्धि का मतलब है कि तुम अपने आप को बुद्धि का अर्जन करिए, आप सत्संग करिए, आप ग्रंथों का अध्ययन करिए, आप अपने से बड़ों को विनम्र होकर उनसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्र होते हुए वहां जाइए। दिन भर टेलीविजन देखिए, अगर आप टेलीविजन नहीं देखेंगे तो मुझे भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन टेलीविजन पर बहुत सारी बकवास भी आती है, उस बकवास में ही अपना टाइम न बिताइए, आप अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को देखिए, उसके द्वारा अपने आप को बुद्धि अर्जन करें। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति बने, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, हर को भजन कठिन को दंडा। फिर कहा और हरि भक्ति, अपने आराध्य के प्रति आपका प्रेम बढ़ता रहे। ऐसा क्या करें? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरे रामचरितमानस को लिखने के बाद कहते हैं कि हे राघव, यह रामचरितमानस लिखने के बाद, यह सब कुछ होने के बाद गोस्वामी तुलसीदास लोग मुझे करें, या मुझे और कुछ संसार की कोई पदार्थ चाहिए, उससे मैं बहुत आनंदित नहीं हो पाऊंगा। मेरे आनंद का जो मूल होगा वह यह होगा, और इसलिए मैं चाहता क्या हूं? गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते क्या है राम से? मुझे लगता है यदि उस भावना से भावित होकर हम भी ऐसा कुछ चाहें, वही प्रभु श्री राम कहते हैं। वो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और दूसरा एक और दोहा रामचरितमानस का है, कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, जैसे एक प्रेमी को या एक कामी को नारी या एक कामिनी नारी को पुरुष प्रिय लगते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिन। एक लोभी व्यक्ति को 24 घंटे धन धन धन, उसके सिवाय उसको परिवार भी नहीं दिखता। एक लोभी से मैं मिला, एक लोभी। तो उसने कहा कि मैंने आज रियलाइज किया उसने कि मैंने पूरे जीवन धन कमाया, अपने बच्चों को कभी बैठकर संस्कार देने की चेष्टा नहीं की। मैं उनके साथ बैठकर मैंने कभी यह सोचा नहीं कि मैं उन्हें कुछ धर्म की तरफ, उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए कुछ उन्हें संस्कारित करूं, किन्हीं संतों महात्माओं को घर बुलाऊं। कभी मैंने अपने घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए होते, कुछ संतों के साथ बैठा होता, अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ ग्रंथों का चर्चा की होती, तो मेरे बच्चे संभवतः संस्कारी होते। आज पश्चाताप कर रहा है, मैंने धन कमाया और धन के बल पर उन्होंने जो कहा उनको स्वेच्छाचारी बनाया। बड़ा दुखी था, लोभी, उसको धन बड़ा प्रिय था, लेकिन आज वो दुखी है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लोभी को जैसे दाम प्रिय होता है, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ, हे रघुनाथ उस तरह मुझे धन प्रिय ना लगे, मुझे नारी प्रिय ना लगे, मुझे और कुछ प्रिय ना लगे, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा, पर हे राघव आप मुझे प्रिय लगते रहें, आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे। और यदि आपके प्रति प्रेम बढ़ता गया तो मेरे जीवन का कल्याण है, उद्धार है।